जानेंगे हम कि कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो वर्चस्व कायम कर सकता है और गर्ल्सों के लिए कौन उनकी पसंद है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता है और डेफिनेटली निर्मल भैया ही जीतेंगे। हमने उन्हीं को वोट दिया है, बैलेट नंबर 4। और उन्होंने हमारी गर्ल्स के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पे भी किया है। हॉस्टल में भी हमारी हमेशा समस्याएं सुनी है। इवन इलेक्शन से पहले, काफ़ी टाइम पहले, वो जुलाई के टाइम से यहीं थे और उन्होंने हमारी पहले भी सुनी थी और आगे भी वही सुनेंगे और हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ गर्ल्सें भी खड़ी हो रही हैं, उनको छोड़ के आप एक बोझ तक जा रहे हैं? काम किया उसके बेस पे किया है और निर्मल भैया ने हमारे एडमिशन के टाइम से हमारे साथ में है, तो इसलिए हम उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बोझ हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कौन होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का वर्चस्व कौन कायम कर पाएगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार साहब, मेरा नाम रोहित राठौड़ है और मैं राजस्थान अध्ययन केंद्र से अभी छात्र हूँ। तो यही बताना चाहेंगे, अभी जो फिलहाल माहौल चल रहा है वो धनबल बाहुबल का चल रहा है, क्योंकि छात्र का धर्म छात्र होता है और उसकी जाति शिक्षा होती है। इसके आधार पर चुनाव होने चाहिए, वो तो मुझे लग रहा नहीं है कि हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि शक्ति का प्रदर्शन ना हो, ज्ञान का प्रदर्शन हो। यहाँ पे नेता ये समझते हैं कि बाहुबल दिखाने से विश्वविद्यालय प्रशासन से भिड़ने में और पुलिस प्रशासन से भिड़ने में उनकी ताकत है, लेकिन मेरे को नहीं लगता। एक संवैधानिक तरीके से बातचीत करके और स्टूडेंट हित के लिए बात करने में जो हम बात करें और यहाँ का शिक्षा के स्तर को उच्च उठाने के लिए हमें कार्य करने चाहिए। उसके लिए तो कोई छात्र नेता देखो करने को तैयार नहीं है, लेकिन सारे भाई लड़ रहे हैं, बढ़िया है। यही कहना चाहूँगा, स्टूडेंट डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए, यहाँ पे शिक्षा के स्तर को उच्च उठाने की बातें होनी चाहिए। कैंपस में पुलिस फ्री कैंपस होना चाहिए, क्योंकि अपन 3 महीने तक स्कूल में रहते हैं, 3 महीने बाद में जब कॉलेज में आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे पुलिस होती है, विद्यार्थियों पर लाठी हाकी जाती है। यही कहना चाहूँगा, पुलिस फ्री कैंपस हो, पढ़ाई के अनुकूल माहौल हो, ऐसे नेता को चुने जो लगातार कॉलेज के अंदर है, क्योंकि है ना स्टूडेंट यूनियन का पता ही नहीं है यहाँ पे क्या माहौल। वैसे इलेक्शन जो उनके चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, शक्ति प्रदर्शन भी खत्म हो गया है, आज इलेक्शन है, क्या लगता है कौन होगा वर्चस्व, कौन कायम कर पाएगा? कौन है जो स्टूडेंट अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के दिलों पर राज करने वाला है अध्यक्ष पद के लिए? कौन होगा? देखो, सारे ही साथी अच्छे कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा जो भी भाई जीते वो लगातार छात्र हितों के लिए काम करे। आप इसी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या लगता है आपको, जिसने फील्ड में उतर कर स्टूडेंटों के लिए खासकर काम किया हो, खास गर्ल्सों के लिए, स्टूडेंटों के लिए कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको लगता है कि इसको उम्मीदवार होना चाहिए? देखो, मेरे देखते हुए तो ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ, तभी मैंने आपको इतनी बातें बताई। यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। ठीक है, बाकी और भी कुछ गर्ल्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से हम बात करेंगे कि कौन होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद का दावेदार। आज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जाबिर खान। हम फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी जाहिर की है, लेकिन कौन अपना वर्चस्व जमा पाएगा, कौन होगा जो स्टूडेंटों के दिलों पर राज करने वाला होगा? हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, हम बात करते हैं इनसे कि आखिर कौन को अपना वर्चस्व अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा करने वाला है। हाँ, क्या लगता है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन होगा उम्मीदवार जीतने के लिए, कौन होगा अध्यक्ष पद के लिए? आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव की जो पोलिंग हो रही है उसको देखते और छात्रों का उत्साह देखते हुए अनुशयी के पूरे पैनल की निश्चित रूप से कल देखना आप, जो रिजल्ट आएगा एक इतना भयंकर रिजल्ट आएगा। अनुशयी पूर्ण रूप से चुनाव जीतेगी और एक इतिहास पूरे राजस्थान के अंदर इतिहास रचेगी अनुशयी परिवार राजस्थान विश्वविद्यालय में। कौन राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये एनयूसीआई जो बोल रहे हैं आप, किसकी समर्थन दिया एनयूसीआई को और किस लिए इस तरह कह सकते हैं इस दावेदारी के साथ कि एनयूसीआई जीतने वाली है? क्या आप किस तरह किस काम किया आपने यूनिवर्सिटी के लिए? अनुशयी 365 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में रह के और अनुशयी ने आम छात्र की, किसान वर्ग की, गरीब की, सबकी आवाज़ अनुशयी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में मजबूती से उठाई थी और आगे भी उठाएंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कल देखना आप, जब रिजल्ट आएगा वोटिंग। बाकी और स्टूडेंटों से हम बात करेंगे कि कौन होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगला अध्यक्ष पद का दावेदार। क्या लगता है आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी इलेक्शन चल रहे हैं, आज आखिरी दिन है और इलेक्शन के बाद का रिजल्ट आएगा, क्या लगता है आपको कौन होगा इसका? देखिए, पिछले 2-3 साल से राजस्थान में प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। कोरोना के बाद में पहली बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। पिछले 2 साल में राजस्थान के अंदर एनएसयूआई ने लगातार छात्रों के बीच में लोगों की हर संभव मदद की है और हमें पूरा भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूरे राजस्थान में एनएसयूआई पूरे भरपूर तरीके से जीत के आएगी। और आज जो पोलिंग हो रही है, आज ये साफ दिखाई दे रहा है, आप वोटरों में देख लो, उत्साह दिख रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि ये पूरा एनएसयूआई पैनल जीत के आएगा और एक राजस्थान के अंदर एक पूरा इतिहास बना जाएगा, पूरे पैनल जीत के आएगा एक साथ। बाकी स्टूडेंट्स में बात करेंगे कि
क्या देखो, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज। धर्मराज जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगला दावेदार, कौन हो सकता है? देखो, मैं एक वोटर हूँ और पिछले लगातार मैं कई चुनावों में हिस्सा लिया हूँ। 2010 से वोटिंग से देखते आ रहे हैं। बाकी ये है कि वोटर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्र है उनको छात्र के मुद्दों पर जो जनहित में काम कर रहे हैं उनको जाति धर्म से ऊपर उठ कर के और जिसने वास्तव में कैंपस में काम किया उन लोगों को वोट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि कोई भी पैनल आए, बाकी जिन्होंने वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम किया है और छात्र हितों के लिए कहीं ना कहीं वो संघर्षित रहे, उन लोगों को वोट करना चाहिए। कुछ गर्ल्स भी हैं खड़ी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन है, क्योंकि अक्सर लड़कियों की बात अक्सर उठती है यूनिवर्सिटी के अंदर। उनसे जानते हैं कि आखिर कौन है इसका उम्मीदवार। क्या लगता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आज इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कौन अध्यक्ष पद का दावेदार हो सकता है, कौन होगा, कौन होना चाहिए? कहा जा सकता है, टक्कर तो आपकी दावेदार में किसको लगता है आपको कौन हो सकता है? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं, आपको लगता है कि कौन महिला हित के लिए काम करने वाला है, गर्ल्स के लिए कौन काम करने वाला है, कि एजुकेशन के लिए कोई भी जो भी आपकी समस्या उनका हल करने वाला कौन हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए? रितु बराला एंड नरेंद्र यादव। नहीं, ऐसा कुछ काम किया उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए, इसके लिए आप कह सकते हैं? यूनिवर्सिटी का तो पता नहीं, बट महारानी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी, हम भी महारानी से पास आउट हैं, तो फिर ठीक है। आपका क्या राय है? मेरा तो कुछ ही नहीं अभी तक। निहारिका जोरवाल से बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है चर्चे में, तो हो सकता है कि वो जीत जाए, तो कुछ बता नहीं सकते, पर अभी तक मतलब क्लियर कुछ ही नहीं बोल सकते किसी के। कोई ऐसा कार्य जिनके लिए आप खुश हुए हो कि इन्होंने ऐसा काम किया है यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनको दावेदार होंगे, इनको जीतना चाहिए इलेक्शन? ना, मैंने तो किसी को नहीं देखा अभी तक ऐसा करते हुए काम कि जिसकी वजह से मैं बोल सकूँ कि ये दावेदार होना चाहिए। पर मैं कोरोना में आई तो मुझे पता भी नहीं इतना सब कुछ। 2 साल से वैसे भी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इसलिए कुछ पता नहीं और कोई मुद्दा भी नहीं उठाया सर कि उसके ऊपर किसी ने आगे बोला हो। बाकी लोगों से हम बात करेंगे, बाकी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन के लिए कौन दावेदार होगा। क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। क्या लगता है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, 2 साल में इस बार इलेक्शन हुए हैं, कौन होगा अध्यक्ष पद का? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो वही होगा जिसने छात्रों के बीच में काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, अभी परिस्थिति तो ये कह रही है कि छात्र संघ चुनाव जो है कहीं ना कहीं संगठनों को पिछड़ते हुए नज़र आ रहा है, निर्दलीय में टक्कर रहेगी। और जहाँ तक है कि या तो निर्मल चौधरी या निहारिका जोरवाल में से जो बनेगा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष वही बनेगा, क्योंकि संगठनों की तो स्थिति अभी मतलब कह सकते हैं बहुत धराशायी है। स्टूडेंट नकार रहा है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की उनको संगठनों ने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीयों का पड़ला भारी नज़र आता हुआ दिख रहा है। एक तरफ लड़की, एक तरफ लड़का है, तो कहीं ना कहीं देखिए, पिछली बार लड़की थी अध्यक्ष, उसने कुछ खास कोई काम किया नहीं, तो हो सकता है कि अब की बार लड़की पे दाव खेल सकते हैं। क्या लगता है इस बार राजस्थान की सरकार है, पॉलिटिक्स का भी कुछ हिस्सा रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी भी उम्मीद? हाँ, देखिए ना आप, सरकारों ने पूरा दबाव है, राजस्थान की पूरी सरकार लगी हुई है। एक तरफ मतलब छात्रों को वोट से वंचित किया जा रहा है और अपने हिसाब से नियम ला के चुनाव लड़ाया जा रहा है अपने हिसाब से। आप देखिए कि जैसा हम जो मांग करते थे कि भाई सबको 100% वोटिंग का अधिकार मिले, कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है, क्योंकि उनको हार से डर है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार क्या है, रोजगार दे नहीं पा रही युवाओं को, तो युवाओं में आक्रोश है। और ये जो चुनाव है, आप देखिए, इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका ऐसी रहेगी कि सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि 100% तो वोटिंग का अधिकार हमको मिला नहीं, और जितना भी मिला है वो 2nd सेम और 4th सेम वाले वोट डाल पा रहे और वही चुनाव लड़ पा रहे। 1st सेम ना तो वोट डाल पा रहा है, ना वो यहाँ एडमिशन हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में शासन चुनाव के अंदर, ये सरकारों का दबाव की वजह से। ठीक है, शुक्रिया। और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज इलेक्शन है, कल इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। टोटल 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद की दावेदारी जाहिर की है। टोटल 8 आवेदन किए गए थे, जिनमें से 2 ने आवेदन वापस लिए हैं। टोटल 6 लोगों का भी आवेदन है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन कल जो होगा उसमें देखेंगे कि कौन अपना वर्चस्व कायम कर पाया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। शुक्रिया। उसमें आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जाबिर खान। हम फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी जाहिर की है, लेकिन कौन अपना वर्चस्व जमा पाएगा, कौन होगा जो स्टूडेंटों के दिलों पर राज करने वाला होगा। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, हम बात करते हैं इनसे कि आखिर कौन को अपना वर्चस्व अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा करने वाला है। हाँ, क्या लगता है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन होगा उम्मीदवार जीतने के लिए, कौन होगा अध्यक्ष पद के लिए? आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की जो पोलिंग हो रही है उसको देखते और छात्र छात्राओं का उत्साह देखते हुए अनुशेय के पूरे पैनल की निश्चित रूप से कल देखना आप, जो रिजल्ट आएगा एक इतना भयंकर रिजल्ट आएगा। अनुशेय पूर्ण रूप से चुनाव जीतेगी और
एक इतिहास पूरे राजस्थान के अंदर इतिहास रचेगी अनुसूचित परिवार राजस्थान विश्वविद्यालय में। कौन राजस्थान यूनिवर्सिटी ये एनयूसीआई जो बोल रहे हैं आप, किस समर्थन दिया एनयूसीआई को और किस लिए इस तरह कह सकते हैं इस दावेदारी के साथ कि एनयूसीआई जीतने वाली है? कि आप किस तरह किस काम किया आपने यूनिवर्सिटी के लिए? अनुसूचित 365 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में रह के और अनुसूचित ने आम छात्र की, किसानों वर्ग की, गरीब की, सबकी आवाज़ अनुसूचित ने राजस्थान विश्वविद्यालय में मजबूती से उठाई थी और आगे भी उठाएंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कल देखना आप, जब रिजल्ट आएगा वोटिंग का। बाकी और स्टूडेंटों से हम बात करेंगे कि कौन होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगला अध्यक्ष पद का दावेदार। क्या लगता है आपको? राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी इलेक्शन चल रहे हैं, आज आखिरी दिन है और इलेक्शन के बाद कल रिजल्ट आएगा। क्या लगता है आपको कौन होगा इसका दावेदार? देखिए, पिछले 2-3 साल से राजस्थान में प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। कोरोना के बाद में पहली बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। पिछले 2 साल में राजस्थान के अंदर एनएसयूआई ने लगातार छात्रों के बीच में लोगों की हर संभव मदद की है और हमें पूरा भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूरे राजस्थान में एनएसयूआई पूरे भरपूर तरीके से जीत के आएगी। और आज जो पोलिंग हो रही है, आज ये साफ दिखाई दे रहा है, आप वोटरों में देख लो, उत्साह दिख रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि ये पूरा एनएसयूआई पैनल जीत के आएगा और एक राजस्थान के अंदर एक पूरा इतिहास बना जाएगा, पूरे पैनल जीत के आएगा एक साथ। बाकी स्टूडेंट्स में बात करेंगे कि क्या, देखो ये हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगला दावेदार, कौन हो सकता है? देखो, मैं एक वोटर हूँ और पिछले लगातार मैं कई चुनावों में हिस्सा लिया हूँ। 2010 से वोटिंग्स देखते आ रहे हैं। बाकी ये है कि वोटर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्र है उनको छात्र के मुद्दों पर जो जर्नी हित में काम कर रहे हैं, उनको जाति धर्म से ऊपर उठ कर के और जिसने वास्तव में कैंपस में काम किया उन लोगों को वोट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि कोई भी पैनल आए, बाकी जिन्होंने वास्तव में जमीनी स्तर पर काम किया है और छात्र हितों के लिए कहीं ना कहीं वो संघर्षरत रहे, उन लोगों को वोट करना चाहिए। कुछ गर्ल्स भी यहाँ खड़ी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन है, क्योंकि अक्सर लड़कियों की बात अक्सर उठती है यूनिवर्सिटी के अंदर। उनसे जानते हैं कि आखिर कौन है इसका उम्मीदवार। क्या लगता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का आज इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कौन अध्यक्ष पद का दावेदार हो सकता है, कौन होगा, कौन होना चाहिए? कहा जा सकता है टक्कर तो आपकी दावेदार में किसको लगता है आपको कौन हो सकता है? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं, आपको लगता है कि कौन महिला हित के लिए काम करने वाला है, गर्ल्स के लिए कौन काम करने वाला है, कि एजुकेशन के लिए कोई भी जो भी आपकी समस्या उनका हल करने वाला कौन हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए? रितु बराला एंड नरेंद्र यादव। नहीं, ऐसा कुछ काम किया उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए, इसके लिए आप कह सकते हैं? यूनिवर्सिटी का तो पता नहीं, बट महारानी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी, हम भी महारानी से पास आउट हैं, तो फिर ठीक है। आपका क्या राय है? मेरा तो कुछ नहीं अभी तक निहारिका जोरवाल से बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है चर्चे में, तो हो सकता है कि वो जीत जाए, तो कुछ बता नहीं सकते, पर अभी तक मतलब क्लियर कुछ नहीं बोल सकते किसी के। कोई ऐसा कार्य जिनके लिए आप खुश हुए हो कि इन्होंने ऐसा काम किया है यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनको दावेदार होंगे, इनको जीतना चाहिए इलेक्शन? ना, मैंने तो किसी को नहीं देखा अभी तक ऐसा करते हुए काम कि जिसकी वजह से मैं बोल सकूँ कि ये दावेदार होना चाहिए। पर मैं कोरोना में आई हुई तो मुझे पता भी नहीं इतना सब कुछ। 2 साल से वैसे भी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इसलिए कुछ पता नहीं और कोई मुद्दा भी नहीं उठा है सर कि उसके ऊपर किसी ने आगे बोला हो। बाकी लोगों से हम बात करेंगे, बाकी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन के लिए कौन दावेदार होगा। क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। क्या लगता है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है, 2 साल में इस बार इलेक्शन हुए हैं, कौन होगा अध्यक्ष पद का? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो वही होगा जिसने छात्रों के बीच में काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, अभी परिस्थिति तो ये कह रही है कि छात्र संघ चुनाव जो है कहीं ना कहीं संगठनों को पिछड़ते हुए नज़र आ रहा है, निर्दलीय में टक्कर रहेगी। और जहाँ तक है कि या तो निर्मल चौधरी या निहारिका जोरवाल में से जो बनेगा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष वही बनेगा, क्योंकि संगठनों की तो स्थिति अभी मतलब कह सकते हैं बहुत धराशायी है। स्टूडेंट नकार रहा है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की उनको संगठन ने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीयों का पड़ला भारी नज़र आता हुआ दिख रहा है। एक तरफ लड़की, एक तरफ लड़का है, तो कहीं ना कहीं देखिए पिछली बार लड़की थी अध्यक्ष, उसने कुछ खास कोई काम किया नहीं, तो हो सकता है कि अब की बार लड़की पे दाव खेल सकते हैं। क्या लगता है इस बार राजस्थान की सरकार है, पॉलिटिक्स का भी कुछ हिस्सा रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी भी उम्मीद? हाँ, देखिए ना आप, सरकारों ने पूरा दबाव है, राजस्थान की पूरी सरकार लगी हुई है। एक तरफ मतलब छात्रों को वोट से वंचित किया जा रहा है और अपने हिसाब से नियम ला के चुनाव लड़ाया जा रहा है अपने हिसाब से। आप देखिए कि जैसा हम जो मांग करते थे कि भाई सबको 100% वोटिंग का अधिकार मिले, कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है, क्योंकि उनको हार से डर है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार
क्या है, रोज़गार दे नहीं पा रही युवाओं को, तो युवाओं में आक्रोश है। और ये जो चुनाव है, आप देखिए इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका ऐसी रहेगी कि सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि 100% तो वोटिंग का अधिकार हमको मिला नहीं, और जितना भी मिला है वो सेकंड सेम और फोर्थ सेम वाले वोट डाल पा रहे हैं, और वही चुनाव लड़ पा रहे हैं। फर्स्ट सेम ना तो वोट डाल पा रहा है, ना वो यहाँ एडमिशन हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में शासन चुनाव के अंदर, ये सरकारों का दबाव की वजह से। ठीक है, शुक्रिया। और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट हैं जिनसे हम जानेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कि कौन है अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? कुंजी बिहारी सोलंकी। उपाध्यक्ष के लिए इवनिंग लॉ कॉलेज से मेरे को जेसी बोस हॉस्टल परिवार के द्वारा खड़ा किया गया है। उन्होंने ही मेरा जो है सारा खर्चा वर्चा उठाया है, और वो ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग भी जो हैंडीकैप्टेड होते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के ऑल इंडिया में कोई भी हैंडीकैप्टेड नहीं है जो राजनीति में आया हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे जैसे कम से कम 2 या 3 तो बढ़ेंगे ही। क्या करेंगे आप इनके, अगर आप जीते हैं इस चुनाव को, जीतते आते हैं, अगर आप जीते तो क्या करेंगे आप कॉलेज के अंदर, क्या बदलाव चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो बदलाव जो छोटे तौर पे, जैसे कि हॉस्टल में, इसमें पूरी यूनिवर्सिटी में लाइट वगैरह है ही नहीं, जिससे कि बोलते हैं कि गर्ल्स को ने 24 घंटे दिए जाए, लेकिन यहाँ पर लाइट वगैरह कुछ नहीं है, सुविधाएँ नहीं है। और जो हाई लेवल की सुविधाएँ उनको मांगते हैं, छोटी लेवल की सुविधाओं को तो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। और सभी वोट बैंक बनाने के लिए ना, कोई कहता है डिजिटल, कोई कहता है कुछ, लेकिन पहले है ना छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है कि छोटी छोटी कमियां क्या हैं, तभी बड़ी चीज़ों की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या सुविधा देना चाहेंगे? जो इसी को लगता है आपको ये सुविधा है उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, चाहे आप राजनीति में ले लीजिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज में ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र में, यहाँ आप यूनिवर्सिटी में ले लीजिए कि लड़कियाँ भी खड़ी हुई हैं, लड़के भी खड़े हुए हैं। तो ये अब ना ये गलत चीज़ है कि भाई लड़कियों के लिए हो रहा है। अब जैसे कि अगर लड़कियां आगे खुद बढ़ेंगी ना, तो हमारी जो जीडीपी है उसको मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक जो है वो 2025 तक 5 ट्रिलियन और 2030 तक 10 ट्रिलियन करना है। तो उसके लिए महिलाओं को भागीदारी करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, क्योंकि 26% महिलाएँ, जो 26% महिलाएँ अगर योगदान दे दें पूरे तरीके से, तो महिलाएं जैसे आगे आएँ तो अपनी इकोनॉमी भी सुधरेगी, और पुरुष महिला का कोई भेदभाव वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा सब चलता है। और हमें क्या है कि गांव में, डांडी में जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं गांव, उनकी तरफ महिलाओं को जागरूक करना होगा, और उनको जागरूक करना होगा, और उनको है ना जैसे मोबाइल सुविधा, इंटरनेट सुविधा ये पहुंचानी होंगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, इसको लोग, मैं करौली से हूँ, तो करौली की साइड है ना कोई भी कैंडिडेट है ही नहीं, हिंडौन करौली किधर की साइड कोई कैंडिडेट है ही नहीं। वहाँ क्या करते हैं, चुनाव तो होते हैं, लेकिन वहाँ है ना इन चीज़ों को कोई जितना महत्व राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिया जा रहा है चुनाव को लेकर, भाई लोगों को जो आगे बढ़ते हैं, आज तक है हिंडौन करौली से है ना मेरे को आज तक नहीं मिला कोई भी विद्यार्थी जो आगे बढ़ पाया हो कॉलेज के जरिए। आपने कहा इकोनॉमी में महिलाओं का क्या रोल रहेगा? अगर इकोनॉमी जो बता रहे हैं आप, महिला कैसे बढ़ाएंगे उसको, जबकि पहले हमारी इकोनॉमी बहुत कम थी, अभी 108 पर पहुँच गई है 8 से, तो महिलाओं का क्या रोल होगा उसके अंदर? महिलाएं अगर कमाएंगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो हमारी ग्रोथ होगी ना। अभी तो पुरुषों को रोजगार नहीं है। अब देखते हैं दिल्ली कहीं भी देखते हैं आप, तो लोग पकौड़ों की दुकान लगा के बैठे हैं, MA BA लिख के बैठे हैं। तो इकोनॉमी में तो महिलाओं का क्या रोल होगा, किस तरह आपने कहा है? हमारी जो है युवा 65% जनसंख्या देश की युवा है। अगर युवा है ना, एक तो क्या है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब इन चीज़ों में फिक्स फंसे हुए हैं। हमें टीचरों के द्वारा भी यही सिखाया जाता है कि भाई कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लो, कैसे भी करके, लेकिन हम 65% युवा हैं देश के। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं और क्षेत्रों में भी हम अपनी जागरूकता फैलाते जाएं, तो हमारी इकोनॉमी भी सुधर सकती है। नहीं, लेकिन सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देगी सबका, गवर्नमेंट वैकेंसी खत्म कर देगी, तो वैकेंसी कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट को? गवर्नमेंट कर देगी। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अभी आप रेलवे देख लें, BSNL देख लें, सब जगह धीरे धीरे बेच रही है। बेचेगी तो गवर्नमेंट वैकेंसी खत्म हो जाएंगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं अभी इतना छोटा हूँ, अब गवर्नमेंट जैसी चीज़ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इकोनॉमी जो मोदी जी ने कहा है तो महिलाएं बढ़ाएंगी। अगर महिलाएं बढ़ाएंगी कि पुरुषों को रोजगार नहीं है, तो महिलाओं का तो क्या रोल रहेगा फिर उसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको रोजगार है, बस वो सबके नज़रिए का फ़र्क है सर। वो अपना अपने डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो है क्या है कि किसी को जॉब लगना है, कि उसका फोकस ये है कि मेरे को तो जॉब ही चाहिए हर हाल में, तो वो जॉब में जाएगा। और जिसको है कि भाई उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। सिंपल,
ये है, लेकिन अपने को है ना कमाना चाहिए, ऐसे नहीं थाली बैठे नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है 3-4 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, तो कुछ ना कुछ वो कमा ही रहा है, आगे बढ़ेगा। फिर वो इकोनॉमी ऐसी सुधरेगी हम जब प्रत्येक व्यक्ति मिल के, और जब ही होगा। हम आप मीडिया है वो सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया। मैं तो कह रहा हूँ भारत का ही नहीं विश्व का। आप लोग हैं, आप लोग ही मेन हो, ना कोई नेता है ना कोई कुछ है। जनता और मीडिया यही सर्वोपरि है देश में, और यही बदलाव ला सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहेंगे, अभी क्या करेंगे इसके लिए, कुछ बदलाव जो चाहेंगे? यूनिवर्सिटी के लिए सर मैं उपाध्यक्ष लिए खड़ा हुआ हूँ, और जो भी स्टूडेंट समस्या लेके आएंगे मैं पूरे दिल से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब क्या है कि अगर स्टूडेंट के बिना सोचे ही मैं कह दूँ कि मैं ये करूँगा तो गलत है। वो भाई जैसे जैसे कहते जाएंगे हम करते जाएंगे, ये है सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कौन होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद का दावेदार, कौन होगा जो स्टूडेंटों के दिलों पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। हम बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कौन होगा अध्यक्ष पद के लिए, कौन होना चाहिए? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी छात्र नेता अपने अपने लेवल पे मेहनत करते हैं, और हम ऐसे मानते हैं कि जो भी छात्र नेता सालों से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 साल से तो चुनाव भी नहीं हुए थे कोरोना महामारी की वजह से, और हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी छात्र नेताओं ने मेहनत की है, उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष एक सकारात्मक परिणाम तक पहुँचे, और बाकी कल रिजल्ट देख ही लोगे। आपके दिल में कौन है, आप किसको देना चाहेंगे, किसको? वो अभी कल रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सब देख लेंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी क्या लगता है आपको, क्या यूनिवर्सिटी में क्या ऐसी समस्या है जिसको जो हल करेगा उसी को आप मतदान देंगे, ऐसा कोई है आपका मोटिव, मुद्दा है कुछ? देखिए, छात्रों की बहुत ही छोटी समस्याएं होती है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता कि यहाँ से हाईवे निकाला जाए, रोड ज़्यादा अच्छी की जाए। जनरली एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी और छोटी माइनर जो चीज़ें होती हैं उनको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम लोगों ने मिल करके हमारे एक साथी भाई जो कि फिजिकली हैंडीकैप है उनको आगे बढ़ाया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो पूरे समाज के अंदर एक अलग ही मैसेज आएगा कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो है वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उनमें हार्डनेस आएगी कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं, हमारा साथी आगे बढ़ाया है तो हम भी बढ़ सकते हैं। तो हम समाज के अंदर एक अच्छा सकारात्मक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि छात्र हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनका हक भी बनता है कि वो समाज को सुधारे। समाज में छात्रों के माध्यम से ही एक सकारात्मक सोच जाती है, तो हमने सकारात्मक सोच देने का प्रयास किया है। मैं सभी वोटर्स से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई कुंज बिहारी के लिए वोट करें। उपाध्यक्ष प्रत्याशी है लॉ कॉलेज इवनिंग से, और लॉ कॉलेज मॉर्निंग में हमारा एक साथी विजय कुमार चुनाव लड़ रहा है, उनके लिए भी समर्थन मैं चाहता हूँ। और समाज को मैं जिनका आपने बोल रहे हैं उनका कुछ कार्य बताएंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए किया है, जिसके आधार पर लोग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोग मतदान दें, लेकिन क्यों दें, कुछ बताएंगे उनके लिए? देखिए, हमारे साथी विजय कुमार चुनाव लड़ रहा है, उनके मैं संघर्ष बताता हूँ। उन्होंने हमारे लॉ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी हुआ करती थी। ठीक है, लाइब्रेरी में एक बुक बैंक हुआ करता था। लाइब्रेरी से 3 बुक्स मिलती है स्टूडेंट्स को, बुक बैंक से भी 3 बुक्स मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। लॉ कॉलेज में नियम था कि आप अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक पे जितना प्रिंट रेट है वो पूरा आप जमा कराओ और बुक ले जाओ। अब किसान परिवार से कोई या गरीब आदमी जो बच्चा बाहर गाँव से आ रहा है, रूम लेके रह रहा है, उसके पास लॉ की किताबें महंगी होती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक पूरे पैसे जमा करा के बुक ले सके। तो हमने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम है कि अगले सेक्शन से 3 बुक्स जो है स्टूडेंट्स को बुक बैंक से भी मिलेगी 45 रुपये सिक्योरिटी मनी के ऊपर, बिल्कुल सा नॉर्मल सा चार्ज होगा 45 रुपये। ठीक है, उसके अलावा हमने सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर जो है, ये जो नई सेंट्रल लाइब्रेरी बनी है उसको खुलवाने का प्रयास किया हमने। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 24 घंटे ओपन रहे, क्योंकि जो यहाँ कैंपस में रह के पढ़ रहा है तो वो रात को भी पढ़ता है। दिन में कोई काम हो सकता है लेकिन रात को उसके पास टाइम होता है, वो रात को भी पढ़ सके, उसके लिए हमने प्रयास किया, और उसका सकारात्मक रिजल्ट यहाँ देखने को मिला कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुलती है। ठीक है, और भी उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने एक बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक हमारे कॉलेज के अंदर पार्क बनाया। ठीक है, वहाँ मूर्ति लगी थी, उसके चारों तरफ पौधे लगाए, जाली लगाई। ठीक है, तो हम समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और एक लंबा विज़न लेके चल रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का एक लंबा विज़न लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा, सभी छात्रों को मिलेगा, उसका हित और उसका लाभ हर विद्यार्थी को मिलेगा। आज जो पढ़ रहा है उसको मिलेगा, आज के 10 साल बाद में जो विद्यार्थी आएगा उसको भी उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज इलेक्शन है, कल इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। टोटल 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद की दावेदारी जाहिर की है। टोटल 8 आवेदन
किए गए थे, जिनमें से 2 ने आवेदन वापस लिए हैं। टोटल 6 लोगों का भी आवेदन हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। कल जो होगा उसमें देखेंगे कि कौन अपना वर्चस्व कायम कर पाया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। शुक्रिया।